हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम लोग आधे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो प्रकाश का परावर्तन था। आज से हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो होगा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर होता है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तो परावर्तन का मतलब ये होता है कि अरे कोई चीज टकराने के बाद क्या हो जाए, वापस लौट के आ जाए। अपवर्तन का मतलब ये होता है कोई चीज टकराए और टकराने के बाद सीधे क्या करे, उस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकल के चली जाए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो परावर्तन के लिए हम लोग क्या करते थे, दर्पण में पॉलिश करते थे, जिससे कि प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती थी तो टकराने के पश्चात वो क्या करती थी, उसी माध्यम में वापस लौट करके क्या करती थी, प्रतिबिंब का निर्माण करती थी। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण जो होती है चलेगी एक माध्यम से, लेकिन पहुंच जाएगी टकराने के पश्चात इस माध्यम में, दूसरे माध्यम में। तो यहाँ पे जो हम लोगों के पास पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, पारदर्शी। अर्थात अपवर्तन के परावर्तन के केस में हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा था, अपवर्तन के केस में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अपवर्तन। तो बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। एकदम कहानी सेम होने वाली है जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोगों ने पढ़ा था, बस अंतर केवल इतना होगा, ये पारदर्शी माध्यम होगा। प्रकाश एक माध्यम से निकल करके क्या करेगी, दूसरे माध्यम में प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। तो एक बार परावर्तन के नियम को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। परावर्तन के नियम में क्या था, तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, जब कोई प्रकाश की किरण किसी उच्च पॉलिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में क्या करती थी, प्रतिबिंब का निर्माण करती थी। लेकिन अपवर्तन की घटना में ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन की घटना में क्या होता है, जब प्रकाश क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना प्रतिबिंब कहां बना लेगी, दूसरे माध्यम में बनाएगी। पहले माध्यम से जाकर के कहां बनाएगी, दूसरे माध्यम में। और इसमें हम लोग देखते क्या है कि जैसे एक आप इमेजिन करिए कि अगर कोई चीज आपके रास्ते में रख दी है, आप दौड़ करके आए और मान लेते हैं ग्लास रखा है, आप टकराएंगे। जैसे आप उससे टकराएंगे, टकराने के पश्चात आप थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, परावर्तन में तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में तिरछी परावर्तित हो गई थी। अपवर्तन की घटना में क्या होगा, प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रवेश करते क्या करेगी, अब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। प्रकाश के इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसमें केसेस बनते हैं। केसेस का मतलब ये होता है कि हम लोग हमेशा माध्यम दो निकालते हैं, दो ही माध्यम होते हैं। एक तो होता है विरल माध्यम और दूसरा जो होता है वो होता है सघन माध्यम। अगर विरल माध्यम की बात करें तो हम लोग ये कहते हैं जहां पे कोई अणु क्या हो, दूर दूर मात्रा में, ठीक है ना। और जैसे वायु के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, किसकी तुलना में, जल की तुलना में। अच्छा, जल की तुलना में और कौन सघन होता है, काच सघन होता है। तो कहने का मतलब ये है जिसके अणु पास पास होते हैं उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, जिसके अणु दूर दूर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो इस घटना में हम लोगों को दो बातें याद रखनी होगी, एक तो विरल माध्यम याद रखना होगा और दूसरा क्या याद रखना होगा, सघन माध्यम। तो आओ हम लोग इसको पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। जितना ज्यादा चित्र से समझेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा अपना कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है ना। पृष्ठ ले लेते हैं। ये पृष्ठ कैसा है, पारदर्शी पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, पारदर्शी पृष्ठ है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जब प्रकाश किरण क्या करेगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। अर्थात अपने जैसे सीधे चल रही है तो थोड़ा क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से हल्का सा विचलित होकर के किसी हल्का सा डायरेक्शन क्या करेगी, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो यहाँ पे हम लोग वही देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीजों के बारे में मैंने कहा, आप उसके बारे में ध्यान देना कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो माध्यम भी कंफर्म होना चाहिए। तो हम लोग एक माध्यम क्या ले लेते हैं, विरल माध्यम ले लेते हैं, ठीक है ना, विरल माध्यम। और दूसरा क्या करते हैं, सघन माध्यम ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सघन माध्यम ले लेते हैं। अभी हर चीजों को समझेंगे अच्छे से, थोड़ा इसको ऊपर बना दें।
ये रहा। ठीक है, अपने पास कोई पृष्ठ ए बी है, ये ऊपर वाला विरल माध्यम है, तो नीचे वाला मान लेते हैं कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक है ना, दो ही माध्यम होते हैं, एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, प्रकाश आ रही है ना, तो हमने क्या कहा था, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो अपने पास ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है ना, क्या कर रही है, आ रही है, तो कौन सी किरण होगी, आपतित किरण होगी। अब ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है ना, तो जैसे ही आपतित होगी तुरंत आपको उसी बिंदु पर पता है क्या कर देना है, एक अभिलंब का निर्माण कर देना है। इसमें अभिलंब का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभिलंब से ही पता चलता है कि प्रकाश जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, अपने मार्ग से झुक जाती है, ठीक है। अच्छा देखना क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है। तो बताओ इसका ओरिजिनल किरण कौन सा है, ये वाला है ना। देखो ओरिजिनल किरण तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रकाश होता है वो कैसे चलता है, सीधे सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन प्रकाश क्या हो गया, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गया। तो इसी विचलन को हम लोग क्या कहते हैं, विचलित होने की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब कंडीशन आता है विरल और सघन के लिए, तो जब प्रकाश किरण क्या करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, क्या करती है, अभिलंब की ओर। तो हम लोगों ने देखा ये अभिलंब से थोड़ा झुका। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीज होता है इसमें। हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो यहाँ पे भी वैसे ही सारे पॉइंट्स होंगे। ये आ रही है तो इस किरण को हम लोग क्या नाम देंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब, ठीक है ना। चलिए ये अभिलंब हुआ, तो ये भी अपना अभिलंब ही है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग लिखते हैं आई से, ठीक है ना। और जो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, ये कौन सी किरण है, ये जो अपने पास किरण दिख रही है इस किरण को हम लोग नाम देंगे अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये तो आपतित किरण है ही, ये अभिलंब है ही, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण होता है इसको हम लोग आर से लिखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है ना। अपवर्तन कोण का मतलब स्मॉल आर होता है, ठीक है। चलिए आगे इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, आपतित हो गया, अपवर्तित हो गया, अभिलंब हो गया, आई हो गया, आर हो गया, ठीक है ना। विरल माध्यम हो गया और कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। इसको तो आप लोग जानते ही हैं, इसके पहले हम लोगों ने परावर्तन पढ़ा था। तो ये सारी बिंदुएं जहां पर स्थित होती है उसी को हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। ये रहा अपने पास कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु हो गया। तो देखो सब चीज बन करके तैयार है, ठीक है ना। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अविलंब की ओर झुकती हैं। ये प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। फिर अगला क्या होगा, अगर जब ये हो सकता है सघन से विरल में जाए, जब ये सघन से विरल में जाएगा तो उसके लिए कंडीशन बदल जाता है। उसके लिए कंडीशन क्या होता है, उसके लिए कंडीशन कुछ इस तरह से होगा, ये अपने पास पृष्ठ है, ठीक है ना। प्रकाश किरण आ रही है तो एक अविलंब का निर्माण करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब प्रकाश की किरण आई, एरो से हम लोगों ने दिखाया था, ठीक है ना, ये इस तरह से जा रही है। तो होगा क्या, जब ऊपर वाले को सघन मान लिया जाए
और नीचे वाले को क्या मान लिया जाए, विरल मान लिया जाए। तो जब प्रकाश किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर हटती है। तो कैसे पता चलेगा, पहले तो इसके हम लोग ओरिजिनल प्रकाश की किरण को, जो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो वो पहले ओरिजिन वाले प्रकाश किरण को हम लोग दर्शा लेंगे। अब आपको पता है कि क्या करेगी, अब अविलंब से दूर हटेगी। इधर वाली घटना में अविलंब की ओर झुका था, अब बताओ ये क्या करेगी, अविलंब से दूर हटेगी। बस इसी बात का आप लोग याद रखना कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो इस पूरे कोण को हम लोग बोलेंगे आर, और ये वाला कोण अपना क्या है, आई है। ठीक है ना, ये आपतित किरण है, ये कौन सा किरण है, अपवर्तित, आपतन बिंदु, अविलंब। ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों कंडीशनों में अगर हम लोग एक चीज देखें तो वह चीज क्या है, वह ये चीज है कि यहाँ पे जो आई और आर है, क्या दोनों घटनाओं में आई और आर का मान बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। वहां पे हम लोगों ने कोण आई कोण आर को बराबर दिखाया था परावर्तन की घटना में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब विरल से सघन में प्रवेश करते हैं तो उस समय आई का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है, किसके मान से, आर वाले मान से। क्या होता है, आर वाले कोण से आई वाले कोण का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि ये झुकेगा, जब झुकेगा इसके कोण की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। देखो ये घट भी रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ इस वाले घटना में क्या है, इस वाले घटना में उसी का जस्ट विपरीत है। क्या है यहाँ पे कि जब हम लोग सघन से विरल में प्रवेश करते हैं तो आई तो वही है, लेकिन आर का मान क्या होता है, जब ये इस तरह से फैलेगा तो क्या हो जाएगा, आर का मान बढ़ जाएगा। तो सघन विरल से सघन के लिए आई ग्रेटर होता है, ये लेस होता है, और इसके लिए क्या होता है, ये अपना छोटा होता है। आर वाला क्या होता है फंक्शन, आर वाला कोण क्या होता है, बड़ा होता है। अब बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है, परिभाषा के अनुसार इन चीजों को क्लियर करना है। तो अपवर्तन का घटना, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपवर्तन की घटना में तो हम लोग अपवर्तन की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना इसमें दो कंडीशन होते हैं, एक तो जब ये विरल से सघन की तरफ जाएगा और दूसरा जब सघन से विरल की तरफ जाएगा। ठीक है ना। तो कंडीशन को लिख लें, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके गुण के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। इसके गुण जैसे प्रकाश परावर्तन के गुण थे, वैसे ही अपवर्तन के भी गुण दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो पहले हम लोग कंडीशन के बारे में देख लें। जिसका पहला कंडीशन है वो क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में
सघन माध्यम में प्रवेश प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने, तो क्या होती है, हाँ एक सेकंड, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। क्या होता है, ये देखो अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है ना। और इसी का जस्ट सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, सेकेंड वाला पॉइंट है इसका, जब प्रकाश की किरण किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब जाकर के प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम है अब जाके खत्म हुआ, ठीक है ना। या तो उसको हम लोग घटना कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके जो प्रकाश का, इसको भी आपको लिखना होगा जब बोर्ड के पेपर में आएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जितना यहाँ पे लिखा गया उसको भी क्या करेंगे, सारे प्रॉपर्टी को लिखेंगे, साथ ही साथ इसके गुण के बारे में भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके गुण के बारे में लिख लेते हैं, एक बार हम लोग लिख लेते हैं। ये कौन सी, इसको तो पता है, ये आपतित किरण जो बिना परिवर्तित हुई क्या कर गई, सीधी रेखा में आती है। अब हम लोग यहाँ पे देखें कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, अपवर्तित है, ये क्या है, आपतित है। बताओ तीनों एक ही तल में स्थित है कि नहीं है, तीनों एक ही तल में स्थित है। यहाँ पे भी देखो ये क्या है, अभिलंब, आपतित, अपवर्तित। तो कहने का मतलब है आपतन बिंदु पर स्थित आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। चाहे अब ऊपर वाला पहला तल है, नीचे वाला दूसरा तल है, तो यहाँ पे कहाँ पे है, तीनों दूसरे तल में, ये भी तीनों कहाँ पे है, दूसरे तल में। तो कहने का मतलब ये है ये एक ही तल में स्थित है, ठीक है ना, तीनों किरणें एक ही तल में स्थित दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और अगला क्या है, अगला जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई। देखो त्रिकोणमिति में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक साइन पढ़ते हैं, कॉस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो साइन को हम लोग कहते हैं हिंदी में ज्या, ठीक है ना, और कॉस को क्या कहते हैं, कोज्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो साइन है ज्या करें तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है ना। ये बोर्ड के पेपर में एक नंबर में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या क्या, एक तो ये दोनों एक मतलब कि जो अपना तीनों किरणें हैं एक ही तल में स्थित हैं, और जो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है स्नेल का नियम, अर्थात दूसरे वाले गुण को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके गुण के बारे में स्पष्ट करते हैं, इसका गुण क्या है।
तो प्रकाश अपवर्तन के गुण क्या है मैंने अभी बताया था। तो इसका पहला क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर स्थित आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तीनों तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन बिंदु पर स्थित आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तीनों, अपवर्तित किरण सॉरी एक चीज छूटा हुआ है, अपवर्तित किरण कामा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो कौन कौन सा, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण कामा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जो कि हम लोगों को इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अगला क्या है, अगला जो नंबर है वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इस नियम को, इस गुण को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के गुण को हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन आई, ठीक है ना, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात एक नियतांक, नियतांक होता है, जिसे जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आगे हम लोग क्या लिख लेंगे, फार्मूला हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक, और इसी नियतांक को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर बराबर एन, और इसको हम लोग म्यू से भी देखते हैं, चाहे आप म्यू लिखिए चाहे आप एन लिखिए, बात एक ही है, ठीक है ना। ये होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, अर्थात आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इस पे न्यूमेरिकल आपके बहुत आएंगे। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंबों का लेंस में बनना देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तनांक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि प्रकाश के अपवर्तन के गुण को हम लोगों ने स्पष्ट किया, ठीक है ना। परावर्तन की घटना में हम लोग क्या करते हैं, अपारदर्शी माध्यम अर्थात एक पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं, लेकिन इस वाले सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक पारदर्शी माध्यम लेते हैं। तो पारदर्शी माध्यम हम लोगों को कौन सा मिलता है, पारदर्शी माध्यम जो होता है वो होता है लेंस, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग अपवर्तन की घटना में लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। बात समझ आया।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग।